अगर आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ओ भी नहीं आता है और आपने इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देख लिया, तो यकीन मानिए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको 18 में से 18 नंबर पाने से नहीं रोक सकती। सिंपल, सरल और आसान भाषा में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि ये जो क्वेश्चन आपका 18 नंबर में पूछा जाता है, अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, सही सही कर देते हैं, तो 18 नंबर अगर आपका यहाँ से मिल जाता है, तो 2-4 नंबर लाने की बारी है, तो वो तो आप कहीं से ला लेंगे घींच-घाच के। तो सबसे पहले ये समझ लिया, अभी मैं इसको सारी चीज़ें बताऊँगा, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले ये समझिए थोड़ा-सा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते किसे हैं? तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करें तो 3D ऑब्जेक्ट को 2D में बनाने की तकनीक को ही, कह लीजिए टेक्निक को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफिक व्यू या फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D ऑब्जेक्ट, और 3D मतलब जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊँचाई है, मोटाई है, उसको जब हम 2D फॉर्म में बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफिक व्यू कहते हैं। जैसे एक छोटा-सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। नॉर्मली आपने सुना होगा जब किसी का घर बनता है, तो कहा जाता है कि हाँ, अपने प्लॉट का जो भी आपका एरिया है, ये दे दीजिए इंजीनियर को। वो क्या करेगा? आपका नक्शा निकाल देगा अच्छा खासा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे नल रहेगा, यहाँ पे बरामदा रहेगा, यहाँ पे सीढ़ी रहेगा। उतने में ही ज़मीन में आपका अच्छा खासा नक्शा निकाल देगा। तो भाई नक्शा तो मान लीजिए कि आपके घर की लंबाई 25 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है, तो उतना बड़ा तो वो कागज़ होगा नहीं कि हाँ, सारी चीज़ें तो वो मापन मान करके कि हाँ, 25 फीट बराबर 1 एमएम, और उस हिसाब से वो आपका क्या करता है, अब चूँकि ये आपका मान लीजिए कि घर आपका बनने वाला है इस प्रकार से, ठीक है? तो नक्शे पे इस प्रकार से नहीं रहता है, नक्शे पे वो आपका 2D फॉर्म में रहता है कि हाँ, यहाँ पे आपका ये रहेगा, इस प्रकार से आपका कुछ नक्शा डिज़ाइन किया जाता है 2D फॉर्म में। तो घर तो आपका 3D में बनने वाला है, लेकिन नक्शे पे जो रहता है आपका 2D में रहता है, वो इंजीनियरिंग की एक भाषा होती है कि हाँ, इस प्रकार से अब इसका कुछ रूल्स और रेगुलेशन है कि हाँ, इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, तो हम समझेंगे कि हाँ, यहाँ पे ये बनाना है, यहाँ पे ये बनाना है। तो ये आप जब जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तभी तो आप समझेंगे। तो यही होता है आपका 3D ऑब्जेक्ट को, ये आपका 3D में दिया हुआ है, इसको जब आप 2D में बनाते हैं, 2D फॉर्म में बनाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफिक व्यू या फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। काफ़ी सिंपल चीज़ होता है, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो कुछ इसके रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होते हैं कि कैसे, कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है? तो कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले देखेंगे, जब भी आपका क्वेश्चन गिवन होगा, तो क्वेश्चन में आपका ये एक चीज़ गिवन होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड या फिर फर्स्ट में पूछेगा, सेकंड और फोर्थ में आपका नहीं पूछता है। तो थर्ड या फिर फर्स्ट में जब भी पूछेगा, तो कहाँ-कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? अगर मान लीजिए कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नहीं देता है, तो इस केस में आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अप्लाई करना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेकर के बनाना है। क्या मैंने कहा कि मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन में ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नहीं देता है, तो हमेशा आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी बनाना है। फिर आपका एक और चीज़ गिवन होता है कि क्या-क्या आपको बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। कभी-कभी ये होता है कि ये साइड व्यू नहीं देता है, जो बच्चे प्रैक्टिस किए रहते हैं, तीनों बना कर के चले आते हैं। जो चीज़ आपसे जितना पूछा जाए उतना ही आपको बनाना है। अगर केवल आपसे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पूछा गया है, तो केवल आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ही बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि कैसे आपको फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है। तो जो भी चीज़ आप फ्रंट से देखते हैं, यानी कि सामने से देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रंट व्यू कहते हैं। जब आप ऊपर से देखते हैं, उसे हम कहते हैं टॉप व्यू। और जब आप साइड से देखते हैं, साइड में आपके 2 साइड हो गए। मान लीजिए कि आप यहाँ से क्या कर दिए, आपने फ्रंट से देख लिया, फ्रंट से सामने से देखा, आपने कुछ कहा कि हाँ यार, ये घर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? फिर आप साइड में गए, ठीक है? तो साइड मतलब ये साइड भी हो सकता है आपका, राइट साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड मतलब आप राइट साइड से देख रहे हैं। फिर आपका यहाँ से इधर पीछे से भी देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों साइड हो सकते हैं। तो एक ही साइड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एक फ्रंट व्यू देगा, एक आपका राइट हैंड साइड देगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड से पूछा जाएगा, और एक आपसे पूछा जाएगा टॉप व्यू से, यानी कि ऊपर से जब आप देखेंगे, मान लीजिए कि आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं या फिर ऊपर हैं, तो ऊपर से आप देखेंगे तो इस घर का डिज़ाइन क्या-क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप इमेजिन कर लीजिए, अभी मैं आपको बेसिक बुनियादी चीज़ें बताऊँगा। थोड़ा-सा यहाँ पे आप इमेजिन करिए, अगर आप फ्रंट से देखते हैं इस चीज़ को, जैसे ही आप फ्रंट से देखेंगे, तो क्या-क्या चीज़ें आपको दिखेंगी। तो जैसे ही आप फ्रंट से देखेंगे, तो क्या ये चीज़ आपको दिखेगी? तो कहेंगे हाँ, ये चीज़ तो दिखेगी। जैसे आप फ्रंट से देखेंगे, तो एक आपको उल्टा एल टाइप का दिखेगा, ये दिखेगा। फिर अगर हम इसकी बात करें, क्या ये आपको दिखेगा? ये आपका छत टाइप का है, ये आपका क्या है? छत टाइप का है। ये भी आपका इसी के पैरेलल है, ठीक है? कहिए कि इसके समांतर है, इसके मतलब लंबवत है, ये इसके पैरेलल है। अगर आप यहाँ से देखते हैं, इमेजिन कीजिए अगर आप यहाँ से देखते हैं, ठीक है? तो ये अगर आप एकदम सीधा खड़े होकर के देखते हैं, तो ये तो दिख जाएगा आपका रेड वाला, लेकिन ये जो येलो वाला पार्ट है, ये तो आपका छत टाइप का होगा, वो चिपका हुआ होगा। ये भी आपका चिपका हुआ होगा, ये भी आपका छत टाइप का होगा, ये आपका नहीं दिखेगा। ये भी आपका एकदम प्लेन छत टाइप का हो गया, ये भी आपका नहीं दिखेगा। ये भी आपका प्लेन एकदम समतल
कह लीजिए कि छत टाइप का होगा। अगर आप इधर से देख रहे हैं तो इमेजिन बस आपको करना है। ये भी आपका कह लीजिए कि एकदम प्लेन होगा, खड़ा होगा, ये भी आपका नहीं दिखेगा, बस यहाँ पे ये लाइनिंग दिखेगी यहाँ तक। ये आपका एल टाइप का जो है ये आपका दिख जाएगा, ठीक है। ये जो एल टाइप का है ये आपका दिखेगा। उसके बाद से ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा ये आपका दिखेगा, अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो इतनी सारी चीजें, ये जो रेड वाला है ये आपका दिखेगा, और ये वाला इतना जो पोर्शन है ये वाला दिखेगा। ये सारी चीज आपकी फ्लैट फ्लैट है, जैसे रूफ होता है, छत होता है, उस टाइप की है। तो अगर आप सामने से एकदम सीधे से देखते हैं, बस ये दोनों चीजें, रेड वाली चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अब आप टॉप से देखते हैं, तो चलिए हम पहले टॉप का देख लेते हैं। मान लीजिए कि अब आप टॉप से देख रहे हैं, तो जब आप टॉप से देखेंगे, इमेजिन कीजिए कि जब आप टॉप से देखेंगे तो आप टॉप से, टॉप मतलब यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा एकदम जो आपका छत टाइप का है कहिए। फिर आपका ये एकदम दीवार छत टाइप का है ये दिखेगा। फिर आपका ये दिखेगा, ठीक है। फिर आपका ये दिखेगा जो कहिए कि इंक्लाइन टाइप का है। और कुछ दिखेगा आपको? और कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। ये जो हो गया पोर्शन, ये जो आप फ्रंट से देख रहे थे दिख रहा था, ये तो आपका एकदम कहिए कि दीवार जैसे खड़ा है वैसे खड़ा होगा, तो ये तो आपका दिखेगा नहीं। ये जो छत वाला टाइप का है कहिए कि रूफ टाइप का है, रूफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो दिखेगा उसको रूफ टाइप से कहिए, जो ऊपर से दिख रहा है। जो सामने से देखेंगे, अब सामने से आपका रूफ तो दिखेगा नहीं, छत टाइप का जो होगा प्लेन दिखेगा नहीं सामने से, तो आपका ये सब दिखेगा। तो ये हो गया। फिर ये चार चीजें क्या होंगी आपके टॉप से दिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप साइड से देखेंगे, अब मान लीजिए साइड से हम राइट साइड से देख रहे हैं, तो जैसे ही राइट साइड से देखेंगे तो ये दिखेगा कि हाँ 20 mm का मेरा दीवार खड़ा है। फिर ये दिखेगा कि हाँ इंक्लाइन टाइप का है। तो ये आगे से जब देखेंगे दूर से तो ये आपका एकदम सीधे टाइप से दिखेगा कि हाँ थोड़ा सा ऊंचाई पे कुछ गया है। जब दूर से देखेंगे तो ये आपका इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन ही, लेकिन इंक्लाइन टाइप से नहीं दिखेगा, लेकिन ये दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा कह लीजिए सीधा टाइप का दिखेगा, ये दिखेगा। फिर ये आपको दिखेगा, ये आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? ये तो आपका छल टाइप का है, प्लेन टाइप का है। ये तो आपका दिख गया, चलिए दूर से दिख रहा है। ये तो आपका प्लेन टाइप का है। जब आप सामने से इमेजिन कीजिए, एकदम सामने से देख रहे हैं, तो ये आपका छत टाइप का है, प्लेन टाइप का है। तो ये तो आपका दिखेगा नहीं, एकदम समतल में है। ये तो यहाँ तक तो ये तो आपका चलिए उठा हुआ है, इंक्लाइंट है, ये आपका दिख जाएगा, लेकिन ये आपका नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद से और क्या दिखेगा? तो और आपको ये दिख जाएगा, ये वाला पोर्शन दिख जाएगा। और उसके बाद से और कुछ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो पोर्शन दिख रहा होगा ये आप सामने से जब देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, एकदम सामने से देखेंगे तो ये आपका छत टाइप का एकदम प्लेन हो जाएगा। ये भी आपका एकदम छत टाइप का प्लेन हो जाएगा। और ये साइड का है एकदम खड़ा खड़ा एकदम प्लेन रहेगा, तो ये भी आपका नहीं दिखेगा। बस तीन चीजें, ये रेड वाली तीन चीजें दिखेंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड व्यू हो जाएगा। बस आपको इसमें इमेजिन करना होता है, पहचानना होता है कि क्या क्या चीजें इधर से कैसे कैसे दिखेंगी। एक और मैं आपको चलिए यहाँ पे एक एग्जैक्ट एक और डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इमेजिन कर लीजिए उसी चीज को, यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप जब फ्रंट से देख रहे हैं तो ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे तो, और ये वाला आपको दिखेगा, ठीक है। इमेजिन भी आप कर रहे होंगे, फ्रंट से देख लिया, ये आपका दिख गया। फिर जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये वाला देखिए, ऊपर से देखेंगे तो ये आपका छत टाइप का है, ये दिख जाएगा। ये जो है आपका इंक्लाइन टाइप का, ये दिखेगा। ये जो है पोर्शन आपका ये दिख जाएगा, और ये जो है पूरा छत टाइप का आपका ये दिख जाएगा। फिर जब आप राइट साइड व्यू देखेंगे, साइड से देखेंगे, तो उसके बाद से ये वाला आपका दिखेगा। जब साइड से देखेंगे तो ये दिख जाएगा। उसके बाद से ये वाला व्यू आपको दिख जाएगा साइड से देखेंगे तो। उसके बाद से ये वाला जो इंक्लाइंड वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला आपको दिख जाएगा। उसके बाद से और कुछ चीज दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये वाला तो आपको छत टाइप का है, प्लेन टाइप का है, सामने से देखेंगे यहाँ से तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये भी आपका प्लेन टाइप का, छत टाइप का है। अगर सामने की बात करें, सामने से देख रहे हैं तो ये भी आपका छत टाइप का है, ये दिखेगा नहीं। तो ये तीनों चीजें आपको क्या करेंगे, राइट साइड व्यू, मतलब कि राइट साइड से दिखेंगे, ये दिखेगा। फिर आपका ये दिख जाएगा, और फिर आपका ये जो इंक्लाइन वाला पोर्शन है ये दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने इमेजिन कर लिया, सारी चीजों को पहचान लिया। अब चलिए इसके कुछ बेसिक से पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि कहाँ कहाँ पे सारी चीजें बनेंगी। चलिए हम उसको आपको बता दें कि कैसे इसको डिजाइन करना होता है, कहाँ पे कौन कौन से पोर्शन क्या सारी चीजें रहती हैं। एक एक करके हम देखते हैं, उसके बाद से आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे कि इसको कैसे डिजाइन करना होता है, कैसे ड्रा करना होता है, कैसे बनाना होता है। बड़ा ही सिंपल सा होता है, बड़ा ही आसान सा होता है। 18 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म होता है। ये डिफिनेशन वगैरह है, डिफिनेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने आपको बता दिया। व्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यू आपको मालूम है कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? तो 3 प्रकार से कौन कौन से व्यू होते हैं? तो एक होता है आपका फ्रंट व्यू, एक होता है आपका टॉप व्यू, और एक होता है आपका साइड व्यू। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। जब हम फ्रंट से देखते हैं, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, एकदम सीधा फ्रंट से देख रहे हैं। अब ये आपका क्वेश्चन में गिवन भी रहता है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, साइड व्यू है। फ्रंट व्यू अगर आपको गिवन है तो आप टॉप व्यू और साइड व्यू अपने आप पता कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए कोई टुकड़ा दे दिया, यहाँ से लगा दिया और एक्स लगा दिया या फिर एफ लिख दिया, मतलब कि ये आपका फ्रंट व्यू है। तो जाहिर सी बात है कि इसके साइड वाला साइड व्यू होगा। साइड व्यू में से कोई एक ही आपको बनाना होता है, या फिर राइट साइड व्यू या फिर लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड साइड व्यू हो गया या फिर लेफ्ट हैंड साइड
व्यू हो गया, तो इसमें भी वो एरो किया रहता है क्वेश्चन में कि हाँ, यहाँ से आपको राइट हैंड साइड व्यू बनाना है या फिर लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है। जो ऊपर से देखते हैं तो उसको हम टॉप व्यू कहते हैं। इतना कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन के नाम से जानते हैं। एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, कभी-कभी डायरेक्टली देता है हाँ, एलिवेशन बनाइए, फिर आप प्लेन बनाइए। अब जो बच्चे एलिवेशन और प्लेन नहीं जानते हैं, वो तो कन्फ्यूजन में पड़ जाएँगे कि भाई ये किस चिड़िया का नाम है। तो फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन के नाम से जानते हैं, टॉप व्यू को हम प्लान के नाम से जानते हैं और साइड व्यू को साइड व्यू कहते हैं। तो कभी साइड व्यू ना दे करके यहाँ पे ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है, ये जो टुकड़ा आपको दे दिया, तो कभी-कभी ऐसे आपसे पूछ देगा कि हाँ, एलिवेशन बनाइए, यहाँ पे एरो दे दिया, ठीक है? इसको कह देगा ई, ये एलिवेशन हो गया। यहाँ से कह देगा आपका आर आरएच राइट हैंड साइड एलिवेशन आरएचएसई, ठीक है। राइट हैंड साइड एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिवेशन है आपका, एलिवेशन मतलब होता है वही आपका फ्रंट व्यू, और उसके बाद से राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड एलिवेशन का मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का व्यू बनाइए, यानी कि लेफ्ट साइड का व्यू बनाइए, या फिर राइट हैंड साइड एलिवेशन का राइट हैंड साइड का व्यू बनाइए। तो कभी कभी डायरेक्टली आपसे फ्रंट व्यू और साइड व्यू न दे करके डायरेक्टली आपसे एलिवेशन कह देगा एलिवेशन, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू बनाइए। फिर कह देगा कि लेफ्ट हैंड साइड एलिवेशन बनाइए, यानी कि लेफ्ट साइड का व्यू बनाइए, और उसके बाद से प्लेन बनाइए। प्लेन मतलब आपका टॉप व्यू होता है, ठीक है। तो ये भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की समस्या या फिर संदेह नहीं होना चाहिए कि हाँ, फ्रंट व्यू को एलिवेशन कहते हैं, टॉप व्यू को प्लेन कहते हैं, और साइड व्यू को डायरेक्टली कभी कभी साइड व्यू या फिर साइड व्यू नहीं देगा तो आप समझिए कि आपका एलिवेशन करके देगा कि हाँ, लेफ्ट साइड एलिवेशन और राइट साइड एलिवेशन को आप ड्रा कीजिए। दोनों में से लेफ्ट साइड और राइट साइड में से कोई एक ही आपको ड्रा करना होता है, एक ही आपका देता है, वो क्वेश्चन में एरो लगा करके दिया रहता है, एक ही कोई गिवन रहेगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पे बनेगी। तो जब भी आप ड्रा करते हैं, देखिए आपके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। मान लीजिए कि आपने ऐसे ड्रा किया, जब भी आपका क्वेश्चन आया तो आपने क्या किया, ऐसे ड्रा कर लिया, ठीक है। चारों कोऑर्डिनेट आपने बना लिए, चतुर्थांश। उसके बाद से देखिए आपका कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला आपको पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको कुछ नहीं मालूम चला, मान लीजिए कि आपको मालूम चल गया कि हाँ, फ्रंट व्यू यहाँ पे रहेगा, आपको क्या मालूम चल गया कि फ्रंट व्यू जो है वो यहाँ पे रहेगा, तो आपको मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा एक दूसरे के नीचे रहते हैं। तो फ्रंट व्यू अगर यहाँ पे रहेगा तो टॉप व्यू क्या रहेगा, इसके नीचे रहेगा। फिर मान लीजिए कि फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे है तो टॉप व्यू आपका यहाँ पे रहेगा। मान लीजिए कि फ्रंट व्यू यहाँ पे है तो टॉप व्यू आपका यहाँ पे रहेगा। यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब जहां भी आपका फ्रंट व्यू रहे, टॉप व्यू उसके ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका क्वेश्चन में गिवन होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपसे बनाने के लिए कहे तो आपका क्या रहेगा, फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा। और पहला पॉइंट आपने देखा ही कि फ्रंट व्यू के ऊपर नीचे हमेशा टॉप व्यू रहता है, तो टॉप व्यू इसके क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर रहता है, टॉप व्यू उसके नीचे रहेगा। और साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू इसके लेफ्ट साइड में होगा या फिर इसके राइट साइड में होगा। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सर लेफ्ट साइड और राइट साइड ये क्या होता है, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। तो पहले ये समझ लीजिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैंने क्या कहा कि फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। आप इस ट्रिक से याद रखेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट मतलब भाई हम फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट मतलब सबसे पहले आप फ्रंट बनाते हैं, फर्स्ट मतलब हम ऊपर रहेंगे तो भाई फ्रंट व्यू आपका क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। भाई हम फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट मतलब हमारा सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं, फिर टॉप व्यू या फिर टॉप व्यू बनाते हैं, फिर साइड व्यू बनाते हैं। तो फर्स्ट मतलब भाई जो फ्रंट व्यू है, भाई फर्स्ट आए हैं तो हम ऊपर रहेंगे। वही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में चले जाएंगे तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पहले आप फ्रंट व्यू बनाते हैं, सब में तो आप पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो भाई थर्ड आया है तो थर्ड में चलिए करिए कि नीचे चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में फर्स्ट आए हैं भाई, फर्स्ट हम ऊपर रहेंगे, थर्ड में हम नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू नीचे बनता है। और आपको ये पहला ट्रिक मैंने बता दिया कि फ्रंट व्यू को ऊपर नीचे ही हमेशा टॉप व्यू बनता है। तो ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए। और उसके बाद से फ्रंट व्यू के साइड में, लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में हमेशा साइड व्यू बनता है। अब यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपके सामने किसी प्रकार की समस्या, कोई संदेह नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, फ्रंट व्यू आपका ऊपर होता है, फ्रंट व्यू यहाँ होता है आपका ऊपर होता है, फ्रंट व्यू के नीचे आपका टॉप व्यू होता है, और उसके साइड में या फिर इधर आपका साइड व्यू रहेगा या फिर इधर आपका साइड व्यू रहेगा। अब ये क्वेश्चन से आपको देखना होता है कि आपको जो साइड व्यू बनाना है, मान लीजिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका क्या है, ये आपका साइड व्यू है और यहाँ से आपको देख करके टॉप व्यू बनाना है। तो अगर आप ये जो टुकड़ा है ये आपको साइड व्यू बनाने के लिए कहा है, ये आपका कौन सा व्यू है, राइट साइड का व्यू है, राइट हैंड साइड का व्यू है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि हाँ यही एक सेम मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, ये आपका ये जो साइड व्यू बनाना है ये राइट साइड से देख करके बनाना है, राइट हैंड साइड से देख करके बनाना है, तो जब भी आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका कह लीजिए कि साइड व्यू बनेगा तो ये आपके फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइड व्यू हो जाएगा। वही अगर यही टुकड़ा ये जो साइड व्यू है यहाँ पे ना दे करके यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया रहता है कि हाँ यहाँ से आप देख करके साइड व्यू बनाइए, जब यहाँ से दिया रहता है कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड से देख करके आप साइड व्यू बनाइए, तो ये आपका फ्रंट व्यू का आपका क्या होता है, राइट साइड में आपका साइड व्यू बनता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये तो हो गया आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो गया। फ्रंट व्यू हमेशा कहिए कि फ्रंट व्यू के साइड में हमेशा साइड व्यू रहता है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। तो अगर आप राइट साइड से देख करके बना रहे हैं तो इधर लेफ्ट में बनेगा, अगर लेफ्ट साइड में देख करके लेफ्ट साइड से देख करके साइड व्यू बना रहे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में इसका कहिए कि साइड व्यू बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि आपने ये चारों कोऑर्डिनेट खींच लिया है, फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। अगर आपको इधर बनाना है तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपका कहिए कि जो रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर होता है एक्स डैश और वाई डैश लाइन, इसको आप यहाँ कर लेंगे। या फिर जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पहले ही आपको अंदाजा मिल जाएगा, उसी हिसाब को ड्रा करना है, उसी हिसाब को फ्रंट व्यू टॉप व्यू डिजाइन करना है। तो ये तो आपको पहले ही मालूम चल जाएगा जैसे क्वेश्चन गिवन होगा कि हाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, साइड से साइड व्यू देख रहे हैं, राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट में बनेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रंट व्यू लिख दिया, फिर इसके नीचे टॉप व्यू रहेगा, फिर यहाँ पे हो गया और इसके लेफ्ट में साइड व्यू रहेगा, क्योंकि हम राइट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट में इसका साइड व्यू रहेगा। लेकिन वही अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में समझ गए कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहाँ रहता है। अब वहीं हम चलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपसे पूछ लिया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा कीजिए, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको मालूम है कि फ्रंट व्यू आपका कहाँ पे रहता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू आपका नीचे रहता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू आपका नीचे रहता है। और पहला पॉइंट आपका यही है कि फ्रंट व्यू के नीचे ऊपर ही हमेशा टॉप व्यू रहता है, तो टॉप व्यू आपका यहाँ पे हो गया। अब साइड व्यू की बात करें तो या फिर साइड व्यू आपका यहाँ पे रहेगा या फिर साइड व्यू आपका यहाँ पे रहेगा, दोनों जगह पे रह सकता है। तो अब ये टुकड़े पे डिपेंड करता है। अगर इसमें क्या होगा, ये फ्रंट व्यू मान लीजिए कि आपका हो गया, ये आपका साइड व्यू हो गया और ये आपका टॉप व्यू हो गया। अगर राइट साइड से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू के बाद से जो साइड व्यू आपका बनेगा तो ये आपके राइट साइड में ही बनेगा, इसमें बदलाव नहीं होता है। जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखा आपने कि राइट साइड का व्यू आपके फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बन रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप साइड से देख रहे हैं, राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो इसका जो साइड व्यू बनेगा वो फ्रंट व्यू के राइट में ही बनेगा, इधर ही बनेगा। और अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का व्यू बना रहे हैं, इधर से पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड का व्यू आपको देख करके बनाना है, तो ये आपके फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, जिधर से आपको देख करके बनाना होगा तो फ्रंट व्यू का कहिए कि जो फ्रंट व्यू के बगल में जो साइड व्यू बनेगा वो लेफ्ट में बनेगा। अगर लेफ्ट से देख करके बना रहे हैं तो लेफ्ट में बनेगा, राइट से देख करके बना रहे हैं तो राइट में बनेगा। वही आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखा कि राइट से देख करके बना रहे थे इधर से तो लेफ्ट में बन रहा था, और लेफ्ट में देख करके बना रहे थे तो राइट में बन रहा था। तो आई होप ये डाउट्स, यहाँ तक आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। ये काफी कहिए कि एक तरीके से बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि किधर बनेगा। अब मान लीजिए कि आपने पहले ही डिजाइन कर लिया, मान लीजिए कि आपने कोऑर्डिनेट वगैरह बना लिया यहाँ पे और आपने लिख दिया फ्रंट व्यू। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन गिवन होगा तो पहले ही आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है, लेफ्ट से देख करके बनाना है, राइट से देख करके बनाना है, कहाँ पे बनेगा। तो मान लीजिए कि आपसे दे दिया हाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाइए, तो सबसे पहले आपका फ्रंट व्यू रहेगा, ऊपर रहता है, फिर आपका उसके नीचे टॉप व्यू रहेगा, और इसके नीचे आपको क्वेश्चन में जैसे ही गिवन होगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इधर बनेगा मेरा साइड व्यू या फिर इधर बनेगा। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है, राइट साइड से देख करके आपको साइड व्यू बनाना है तो लेफ्ट में बनेगा, अगर लेफ्ट से देख करके आपको साइड व्यू बनाना है तो राइट हैंड साइड में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइड व्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपका क्वेश्चन गिवन होगा तो तुरंत आप देख करके सारी चीजों को समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हाइट एंड बेस, आप कह लीजिए कि व्यू। ठीक है, हाइट एंड बेस को कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे जाना जाता है, तो यहाँ पे इसको ट्रिक से आपको याद रखना है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप फ्रंट व्यू बनाएंगे तब तो कोई समस्या नहीं आएगी, जब आप टॉप व्यू बनाने जाएंगे तो आपके सामने समस्या चली आएगी कि टॉप व्यू का हम बेस क्या ले, उसका आधार कितना रहेगा, उसके कहिए कि लंबाई कितनी रहेगी, ऊंचाई कितनी रहेगी। तो इसमें आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज को, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे कि फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू क्या होता है, टॉप व्यू का बेस। फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का बेस। फ्रंट व्यू का जो हाइट होता है वो साइड व्यू के हाइट के बराबर होता है। फिर आपका साइड व्यू का जो बेस होता है, आधार होता है, वो आपके टॉप व्यू के ऊंचाई के, टॉप व्यू के हाइट के बराबर होता है। आपको इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप कंफ्यूजन में पड़ गए, एग्जाम में भूल गए, तो आपका फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू होता है, साइड व्यू होता है। तो ऐसे आप लिखिए, ठीक है, क्या लिखिए, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। दो बार आपको फ्रंट व्यू लिखना है, दो बार आपका साइड व्यू है, तो ऐसे लिखेंगे, पहले साइड व्यू है, फिर आपका एक टॉप व्यू लिखेंगे, टॉप व्यू, फिर साइड व्यू,
फिर टॉप व्यू। क्या लिखेंगे? पहले 2 फ्रंट व्यू लिखेंगे। चलिए फ्रंट व्यू हो गया। फिर आप स्टार्ट कीजिए फ्रंट व्यू के बाद से आप साइड व्यू के लिए कि फ्रंट के साइड में साइड व्यू होता है, तो साइड व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू आप ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके लिए ट्रिक क्या होगा? ये आपका बेस हाइट है, तो ऐसे कहेंगे बस हट बस। जैसे कोई काम कर रहा है तो कह देंगे अरे बस हट बस मैं कर लूँगा, ठीक है? क्या कहेंगे? बस हट बस, तो बस बी, बस हट बस, उसके बाद से कहेंगे बस हट हट, ठीक है? बस हट हट। यहाँ से देखिए ट्रिक आपका याद हो जाएगा। अब जब यहाँ से आपका याद हो जाएगा तो बाद में अगर कन्फ्यूजन में आप पढ़ भी जाते हैं एग्जाम में, तो आप यहाँ से इस चीज़ को लिख लेंगे, रफ कार्य हेतु साइड में लिख लेंगे। उसके बाद से आपका इसको मतलब बेस हाइट सारी चीज़ें मालूम चल जाएँगी। पहले आपको क्या लिखना है? 2 बार एफवी लिखना है, फ्रंट व्यू, फिर आपको साइड व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू आपको इसी फॉर्म में जैसे मैंने लिखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वैसे लिख लेना है। उसके बाद से इसको याद रखना है, बस हट बस, कोई काम कर रहा है कुछ उसको कहना है बस हट बस मैं कर लूँगा रहने दे, ठीक है? और दूसरी बार कहना है बस हट हट यार, बस हट हट, बस हट हट जा, तो ठीक है? तो ये आपका बस मतलब बेस हो गया, हाइट हो गया, बेस हो गया और फिर बेस हो गया, हाइट हो गया, हाइट हो गया। इस ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे तो अगर आपके सामने किसी प्रकार की कन्फ्यूजन वगैरह कभी टॉप व्यू में या फिर साइड व्यू में बनाते समय समस्या चली भी आती है कि इसका बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा, तो इस चीज़ से, इस फार्मूले से कहिए कि आप सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इसको लेकर के आप जैसे भी याद करें, आप ट्रिक से याद करें या फिर नॉर्मली याद करें, आपको इसको याद करना ही करना होगा। फिर देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अभी आपको ऊपर समझाया, वही चीज़ एक और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आपसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहे, तो आपका फ्रंट व्यू कहाँ पे रहता है? ऊपर रहता है। फ्रंट व्यू के नीचे या फिर कहिए कि नीचे या फिर ऊपर आपका कहिए कि टॉप व्यू रहता है, तो आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको फ्रंट व्यू ऊपर है, तो टॉप व्यू नीचे रहेगा और इसके साइड में आपका साइड व्यू रहेगा। देखिए यहाँ पे साइड में रहेगा, अब यहाँ भी रह सकता है और इस साइड में भी रह सकता है, यानी कि राइट साइड में भी आपका साइड व्यू रह सकता है, लेफ्ट साइड में भी आपका साइड व्यू रह सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट में साइड व्यू आपको किधर से आप देख रहे हैं, ठीक है? अगर साइड व्यू आप इधर से देख रहे हैं, राइट हैंड साइड से व्यू से देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका साइड व्यू बनेगा। अगर आप लेफ्ट से देख करके साइड व्यू बना रहे हैं, तो आपका राइट हैंड साइड का व्यू बनेगा, ठीक है? यानी कि यहाँ बनेगा तब आपका इधर बनेगा। अगर आप राइट से देख रहे हैं तो लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट से देख रहे हैं तो राइट से बनेगा, राइट में बनेगा आपका साइड व्यू बनेगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर दूसरा वही है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका क्या होता है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो है वो आपका फ्रंट व्यू नीचे होता है, टॉप व्यू उसके ऊपर होता है। फ्रंट व्यू का आपका साइड में इधर रहेगा साइड व्यू या फिर इधर रहेगा साइड व्यू। अब इधर इधर की बात करें तो अगर आप ये गुटका देख रहे हैं, अगर राइट से देख रहे हैं तो राइट का राइट में ही बनेगा आपका साइड व्यू, अगर लेफ्ट से देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट में ही बनेगा साइड व्यू। इसमें बदलता नहीं है, जबकि आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बदल जाता है। तो ये कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये जो कोऑर्डिनेट है आपको दिख रहा होगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? तो ये आपने पहले ही ड्रा कर लिया है, तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब भी आप डिजाइन करने जाएँगे तो यहाँ पे आप फ्रंट व्यू जैसे आप नीचे अभी बना रहे थे, तो यहाँ पे आप फ्रंट व्यू कर लेंगे, यहाँ पे टॉप व्यू कर लेंगे और साइड व्यू अगर आपका इधर बनने वाला हो तो, साइड व्यू अगर आपका लेफ्ट में बनने वाला हो तो इधर आप साइड व्यू कर लेंगे। ये आपका कोऑर्डिनेटर यही चारों रहेगा, ठीक है? इस तरीके से आपको डिजाइन करना है या फिर आप चाहें तो आप चूँकि बार-बार इरेज़ करने में समस्या भी हो सकती है, तो इसको आपको इरेज़ नहीं करना है। यहाँ पे आप फ्रंट व्यू बनाइए, यहाँ पे टॉप व्यू बनाइए और इधर आपका साइड व्यू कह लीजिए थर्ड कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको डिजाइन करना है। तो ये तो पहले ही आपको मालूम चल जाएगा, जब भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि हाँ, कहाँ पे हमें ड्रा करना है, उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें बनाना है। एक और चीज़ है, वीपी और एचपी को लेकर के बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। सर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी कहाँ रहेगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी और एचपी कहाँ रहेगा? तो वीपी और एचपी की बात करें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट मतलब भाई आप फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट मतलब आए हैं कि आप वीआईपी हैं तो भाई वीपी ऊपर रहेगा, भाई वीआईपी आदमी ऊपर रहते हैं ना। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप फर्स्ट आए हैं मतलब कि आप वीआईपी है और आप ऊपर रहेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका वीपी ऊपर रहता है और एचपी ऊपर रहता है, टिक के साथ याद रखेंगे। फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें, भाई आप फर्स्ट नहीं आए हैं, आप थर्ड आए हैं, आप चले जाइए, नीचे चले जाइए। तो जो वीआईपी आदमी है वो मतलब कि वीपी जो है वो नीचे चला जाएगा और आपका एचपी जो है वो ऊपर चला आएगा। इस ट्रिक के साथ याद रखेंगे, कभी भूलेगा भी नहीं कि हाँ, वीपी और एचपी कहाँ पे रहता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भाई फर्स्ट आए हैं, वीआईपी हैं आप, तो आप ऊपर रहेंगे तो वीपी ऊपर रहेगा, एचपी नीचे रहेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी ऊपर रहेगा, वीपी आपका नीचे रहेगा। यहाँ तक ये भी आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे आपको डिजाइन करना होता है। बड़ा ही सिंपल होता है, स्टेप अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन-कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन गिवन होगा, तो इसमें आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आप अपने मन से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी बनाएँगे, ठीक है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको नहीं बनाना है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो। फिर आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू या फिर ऐसे कह देगा कि एलिवेशन और प्लान को ड्रा कीजिए, ठीक है? ऐसे नॉर्मली एक कोई टुकड़ा देगा, किसी भी प्रकार का टुकड़ा दे, तो सबसे पहला आपको देखना होता है, सबसे पहला चीज़ आपको फोकस करना होता है फ्रंट व्यू की। फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो क्या-क्या चीज़ें हमें दिख सकती है। तो फ्रंट से देखेंगे, इमेजिन कीजिए अभी मैंने आपको नीचे ही बताया, फिर से एक बार इमेजिन कर लीजिए कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं एकदम सीधा खड़ा होकर के, ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा उल्टा एल टाइप का।
फिर उसके बाद से ये वाला पोर्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है, और कोई पोर्शन आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? ये सारी चीज़ें जो दिख रही होंगी, ये तो आपका इसी कहिए कि एक ये जो कॉर्नर है, इसी कहिए के पीछे है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो इसी के पीछे है ये सारी चीज़ें। ये तो आपका छत टाइप का हो गया नॉर्मली, ये भी आपका कहिए कि दीवार टाइप का हो गया, ये कॉर्नर हो गया, इसके पीछे हो जाएगा। ये भी आपका एकदम समतल टाइप का हो गया, यहाँ पे छत टाइप का हो गया, ये भी आपका छत टाइप का हो गया, और ये भी जो है ये कॉर्नर तक तो आपको दिखेगा। उसके बाद से ये भी आपका प्लेन छत टाइप का, इंक्लाइन छत टाइप का आपका दिखेगा। तो बस रेड वाले जो 2 पोर्शन है, ये आपका कहिए कि फ्रंट से दिखेगा। फिर अगर मान लीजिए कि आप साइड से देखते हैं, तो साइड से देखेंगे तो ये दिखेगा। उसके बाद से ये वाला जो इंक्लाइंड वाला पार्ट है, इतना बस दिखेगा। फिर ये वाला जो पार्ट है, इतना दिखेगा। ये सारी चीज़ें जो है, ये आपका छत टाइप का हो जाएगा, ये भी आपका छत टाइप का हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, समतल हो जाएगा। ये भी यहाँ तक तो ये आपका पॉइंट दिखेगा। इसके पीछे ये आपका कहिए कि ये छिपा हुआ कहिए कि छत मतलब प्लेन टाइप का एकदम दिखेगा। साइड में कहिए कि खड़ा हुआ साइड टाइप का दिखेगा, ये भी आपका नहीं दिखेगा। ये भी आपका छत टाइप का हो गया, ये भी आपका नहीं दिखेगा। बस येलो वाले आपके 3 पार्ट्स दिखेंगे। इसी प्रकार से जब आप टॉप से देखेंगे, तो टॉप से आपका क्या-क्या दिखेगा? तो टॉप से आपका ये दिख जाएगा, टॉप से आपका ये दिख जाएगा, टॉप से आपका ये दिख जाएगा, और टॉप से आपका ये वाला पार्ट दिख जाएगा। बस आपको इसमें इमेजिन करना होता है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया। अब इसको ड्रा कैसे करना होता है, चलिए हम उसको देख लेते हैं कि ड्रा आपको कैसे करना होता है। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा तरीका होता है। तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, सबसे पहला स्टेप आपको ड्रा करने के लिए क्या करना होता है। ये तो आपको मालूम चल गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है, ये आपको मालूम चल गया। वो तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, नहीं गिवन है तो आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही आपको बनाना होता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको डायग्राम में ड्रा भी कर दिया है कि हाँ, किस तरीके से है सारी चीज़ें। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कौन-कौन सा फर्स्ट सॉरी आपका फ्रंट व्यू में कौन-कौन सी चीज़ें दिखेंगी, साइड व्यू में कौन-कौन सी चीज़ें दिखेंगी, और आपकी टॉप व्यू में कौन-कौन सी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आपका डिज़ाइन भी है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया। अब चलिए हम इसको ड्रा करते हैं कि इसको आपको ड्रा कैसे करना होता है, ठीक है? बड़ा ही सिंपल वे में, बड़ा ही आसान से तरीके से हम ड्रा करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए सबसे पहला स्टेप जो होता है, वो आपको क्या करना होता है, एक आपको रेफरेंस लाइन लेना होता है। क्या करना होता है? एक आपको रेफरेंस लाइन खींचना होता है। रेफरेंस लाइन कौन-सा लाइन होता है? एक्स वाई लाइन होता है, ठीक है? अब एक्स वाई लाइन को या फिर ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा। तो क्वेश्चन में हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में गिवन है। चलिए सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन एक ड्रा करते हैं, ठीक है? सबसे पहला काम हमने क्या किया कि एक हमने एक्स वाई लाइन क्या कर लिया? ड्रा कर लिया। ये जो हमारा था सबसे पहला काम है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप आपका यही है, एक्स वाई लाइन ड्रा करना, और दूसरा स्टेप ये है कि जो एक्स वाई लाइन है, इसी के से एकदम परपेंडिकुलर लंबवत एक और आपको एक्स डैश वाई डैश लाइन ड्रा करना है। 2 काम आपके हो गए, ठीक है? ये हमने क्या किया, चलिए थोड़ा-सा और इसको लंबा कर ले रहा हूँ मैं। थोड़ा-सा लंबा रहेगा, थोड़ा-सा बेटर रहेगा। 2 चीज़ें हो गई, चलिए हमने सबसे पहला काम किया, सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्स लाइन और वाई लाइन ड्रा करना, ठीक है? ये जो आपका रेफरेंस लाइन होता है, एक्स वाई लाइन, और इसी को आप मान लेंगे एक्स डैश और वाई डैश लाइन, ठीक है? ये जो आपका इसी के परपेंडिकुलर होता है, एक्स डैश और वाई डैश लाइन। 2 काम आपने कर लिया। पहला स्टेप आपने क्या किया, एक्स वाई लाइन कहिए कि रेफरेंस लाइन जो होता है उसको आपने ड्रा किया। दूसरा एक्स डैश और वाई डैश लाइन जो इसी के परपेंडिकुलर होता है, रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर होता है, उसको आपने ड्रा किया। यहाँ पे आप साइड में लिख देंगे। अब चूँकि यहाँ पे देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आया है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कहिए कि आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका कहिए कि आप फर्स्ट आए थे, भाई आप ऊपर रहेंगे, आप वीआईपी थे, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर रहता था, एचपी नीचे रहता था। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका कहिए कि वीपी नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि वीपी नीचे, यहाँ पे एचपी ऊपर। जब भी आप ड्रा करेंगे तो एग्जामिनर देखेगा तो जानेगा कि हाँ, चलिए ये बच्चा गहराई से पढ़ा है बच्चा। बाकी अगर आप इसको एचपी वीपी नहीं भी लिखते हैं, तब भी कोई समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है, लिख देंगे तभी अच्छी बात है। अब देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा आपका जो फ्रंट व्यू होता है वो आपका नीचे बनता है, टॉप व्यू जो है इसके ऊपर बनता है, और साइड व्यू की बात करें तो ये टुकड़े पे डिपेंड करता है कि आप राइट से देख करके बना रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड हैंड साइड से देख करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कहाँ से देख करके बना रहे हैं, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से देख करके बना रहे हैं। जो साइड व्यू है यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड से देख करके बना रहे हैं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट का राइट में बनता है, लेफ्ट का लेफ्ट में बनता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू आपका राइट से देख करके बना रहे हैं तो लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट से देख करके बना रहे हैं तो राइट में बनेगा। यहाँ पे देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, हम राइट से देख करके बना रहे हैं तो आपका जो साइड व्यू बनेगा इसके राइट में बनेगा। तो यहाँ पे साइड व्यू जो बनेगा आपका इसके फ्रंट व्यू के आपके राइट में बनता है। हमेशा फ्रंट व्यू के ही साइड में आपका साइड व्यू बनता है। अब चाहे वो लेफ्ट में बने चाहे राइट में बने, तो हम राइट से देख करके बना रहे हैं तो यहाँ पे आपका साइड व्यू हो गया। इतनी सारी चीजें मालूम चल गई। अब चलिए हम इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू को डिजाइन करेंगे। अब फ्रंट व्यू को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें दिख रही है। तो सबसे पहले आप देखिए फ्रंट से देखिए क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। तो ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये 60 mm का है। तो ये सबसे पहले आपको नीचे से ही चलना है। भाई हम फ्रंट व्यू ड्रा कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट दिख रहा है रेड वाला, और ये वाला दिख रहा है। तो सबसे पहले
हम इसको चलिए बेस को ड्रा करते हैं। ये 60 का क्या है आपका बेस है। फिर 60 के पास ये देखिए 20 की ऊंचाई, इधर से लेफ्ट साइड से 20 चलना है। फिर राइट साइड से देखिए यहाँ पे उल्टा एल टाइप का है, कह लिए राइट साइड से यहाँ पे 40 चलना है, फिर इधर 20 चलना है, फिर नीचे की ओर कह लिए कि आपका लगभग 20 आना है, और फिर उसके बाद से ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि उल्टा एल टाइप का है। तो चलिए हम सबसे पहले नीचे का 60 बेस हो गया, फिर इधर से 20 हो गया और इधर से 40 हो गया, इतना हम ड्रा करते हैं। फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए एक एक हम ड्रा करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नीचे से 60 लेंगे। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया कि नीचे से हमने ये ले लिया, 60 ले लिया। उसके बाद से इधर से हमें लेना था 20, ठीक है, इधर से 20 गया था। चलिए इधर से हमने क्या ले लिया, 20 ले लिया, और इधर से गया था आपका 40। बस आपको डायमेंशन देखते रहना है, बस उसी हिसाब से आपको चलते रहना है। इधर से हम चले गए 40। उसके बाद से देखिए इधर से 20, इधर से 40, उसके बाद से क्या था आपका, इधर से 20 चले गए, इधर से 40 चले गए। फिर से आपको क्या था, यहाँ से आपको आना था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको, आप तो यहाँ से 40 चले गए, फिर यहाँ से आपको, इसकी देखिए मोटाई यहाँ से दिख रही होगी 20 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इधर क्या आना था, यहाँ से आपको 20 आना था, ठीक है। उसके बाद से नीचे फिर आपको 20 आना था, और उसके बाद से ये दोनों आपके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 20 इधर आइए और फिर 20 आपको नीचे आना है। तो चलिए 20 हम इधर आते हैं, फिर 20 हम करिए नीचे आते हैं। तो यहाँ से आपको 20 फिर इधर आना था, यहाँ से 20 इधर आना था, फिर 20 आपको नीचे आना था, और फिर उसके बाद से आपका ये उल्टा एल टाइप का हो गया, ठीक है। ये आपका डिजाइन हो गया। मैं आपका एकदम एग्जैक्ट डायमेंशन में नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा मेजर करके मैं नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। फिर ये हो गया। उसके बाद से और क्या चीजें दिखेंगी, तो उसके बाद से देखिए, उसके बाद से फिर आपको ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे चलिए इसी डायग्राम में आप समझ लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है, अब आपको ये वाला रेड वाला बनाना है, ये आपने बना लिया। उसके बाद से आपको ये वाला रेड वाला बनाना है। तो देखिए ये तो आपका फ्लैट वाला है, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ये तो आपको दिखेगा नहीं। इसके ऊपर से जब आप दूर से इधर से तुरंत देख रहे हैं, तो इसके ऊपर से तुरंत आपको ये वाला पार्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये भी आपका देखिए, यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, ये 20 आपको ऊपर गया है, फिर 20 इधर आया है, 20 ऊपर गया है, इसी लाइन से, इसी पॉइंट से, ये तो आपका दिखेगा नहीं, इसी पॉइंट से 20 ऊपर जाएगा, फिर 20 इधर आएगा, और फिर से आपका इधर वाले कॉर्नर पे, यहाँ से जब आप देखेंगे ये वाला पॉइंट, ये तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसी पॉइंट पे आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। तो फिर से इंक्लाइन आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, जितना भी आपका इसका हाइट होगा। चलिए 20 हम फिर से ऊपर चलते हैं, फिर 20 साइड में चलते हैं, 20 ऊपर चलना है, फिर 20 साइड में चलना है, 20 ऊपर चलना है। चलिए हम 20 फिर से ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हम 20 चले गए। चलिए हम 20 चले गए, फिर आपको 20 साइड चलना है, 20 साइड चले गए, और इसके बाद से फिर आपको इंक्लाइन चले आना है, जो इतना भी इंक्लाइन था। तो हम चलिए इंक्लाइन चले आएंगे, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आपको इंक्लाइन चले आना था। यहाँ पे क्लियर हो गया। ये आपका क्या तैयार हो गया, ये आपका कहिए कि एग्जैक्ट आपका फ्रंट व्यू तैयार हो गया। डायमेंशन तो आप दर्शा लेंगे, बाद में मैं आपको दर्शा के भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको क्या क्या दिख रहा था, एक बार और मैं आपको डायग्राम की सहायता से बता दूं। ये आपका देखिए, आप जब फ्रंट से देख रहे थे, तो ये आपका उल्टा एल टाइप का ये जो दिख रहा था, और ये जो रेड वाला पोर्शन है इतना दिख रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या था, यहाँ से हम फिर 20 ऊपर गए, फिर 20 इधर आए, और फिर यहाँ से पूरा इंक्लाइंड वाला पार्ट आपका नीचे चला आया, तो यहाँ से आपका इतना बस दिख रहा था। तो ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए। ये आपका फ्रंट व्यू क्या हो गया, तैयार हो गया। अब फ्रंट व्यू के बाद से हमें टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जितने प्रोजेक्टर है, इसको हम क्या करेंगे, खींचेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। जितने इसके कहिए कि कॉर्नर वगैरह है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। चलिए जितने कॉर्नर है हम इसको ले लेते हैं, कुछ और कलर ले लेते हैं, डॉटेड लाइन में ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्शन लाइन को हमने ले लिया। अब देखना है आपको टॉप से देखने पे क्या क्या चीजें दिखेंगी। तो चलिए इसी को मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि जब आप टॉप से देखेंगे तो क्या क्या चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो जब आप टॉप से देखेंगे,
क्या आपको ये चीज़ दिखेगी? जब आप टॉप से देखेंगे तो क्या आपको ये चीज़ दिखेगी? तो जी हाँ दिखेगी। ये चीज़ दिखेगी? जी हाँ दिखेगी। ये भी चीज़ दिखेगी और ये भी चीज़ आपकी दिखेगी, ठीक है? तो जब आप टॉप से देख रहे हैं, इमेजिन कीजिए ये आपका फ्रंट व्यू था, ठीक है? तो इसको आप एकदम सीधा घुमा लीजिए, एकदम सीधा क्या कर लीजिए, ऐसे रोटेट करके एकदम सीधा घुमा लीजिए। तो जैसे ही हम सीधा घुमाएँगे, इमेजिन कीजिए सीधा घुमाएँगे, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा-सा आपका इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा आपका इधर हो जाएगा। जब इसको सीधा हम घुमाएँगे, ये जो फ्रंट व्यू है, इसको हम यहाँ पे रोटेट करके कर ले रहे हैं। इसके लिए कि पूरी बिल्डिंग को ही हम थोड़ा-सा फ्रंट व्यू के बेस पे फ्रंट व्यू हम अपने एकदम सामने कर ले रहे हैं, इसको घुमा दे रहे हैं। तो आपका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, थोड़ा-सा इधर चला आएगा, ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा-सा और इधर हो जाएगा, एकदम सीधा इसको कर लीजिए। इमेजिन कीजिए कि एकदम हमने इसको सीधा कर लिया। तो जब भी आप ड्रा करेंगे तो यहाँ से आपसे क्या अब आप क्या कर रहे हैं, टॉप व्यू ड्रा कर रहे हैं। तो टॉप व्यू ड्रा करने के लिए यहाँ से देखिए ऊपर से देखेंगे तो ये वाला आपका दिखेगा। जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपका एकदम लाइन टाइप का दिखेगा। यहाँ से चलिए ये 20 तो है, फिर ये 20 नीचे आया है तो ये नीचे वाला पोर्शन तो दिखेगा नहीं। ये जब आप ऊपर से देखेंगे, इमेजिन कीजिए और इसको आप रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए, तो ये आपका पूरा एकदम लाइन टाइप का यहाँ से यहाँ तक आपका दिखेगा, जितनी भी इसकी कली का हाइट 20, 20, 40, 20, 60, ठीक है? 40, 20, 60 इसकी है, कली की पूरी लंबाई है, तो ये आपका पूरा दिखेगा। ये आपका कली की 40 है, तो ये जो 20 है, ये तो आपका कली की ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका एक ही पे दिखेगा। ये दोनों जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऊपर से जब आप देखेंगे और ये वाला पॉइंट, ये तो एक ही ऊपर दिखेंगे, एक ऊपर करके, एक-एक के ऊपर, यानी दोनों एक-दूसरे के ऊपर होंगे। बस आपको इतना हाइट ये दिखेगा, ऊपर से आप देख रहे हैं तो, और ये वाला उसके बाद से ये दोनों एक ही प दिखेंगे, उसके बाद से यहाँ से आपका इतना दिखेगा, ठीक है? फिर ये दोनों तो आपके एक ही लाइन पे दिखेंगे। जब आप ऊपर ऊपर से देख रहे हैं तो 40 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो यहाँ से आपको ऊपर से 60 लेना है। और आपने फ़ॉर्मूला देखा था कि जो फ्रंट व्यू का बेस है, वही टॉप व्यू का आपका बेस रहेगा। जो फ्रंट व्यू का बेस है, वही आपका टॉप व्यू का बेस रहेगा। चलिए हम इसको ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले आपको, ये तो आपका इधर का हो गया, सबसे पहले आप नीचे से बेस को देख करके ड्रा करते हैं। तो जो फ्रंट व्यू का बेस है, वही आपका टॉप व्यू का बेस रहेगा। जो फ्रंट व्यू का बेस है, ये तो आपको फार्मूले से भी मालूम है कि जो फ्रंट व्यू का बेस है, वही आपके टॉप व्यू का बेस रहेगा। तो जो फ्रंट व्यू का बेस है, वही आपके क्या रहेगा, टॉप व्यू का बेस रहेगा। तो चलिए हम फ्रंट व्यू के बेस को, टॉप व्यू का जो बेस है, उसको हम ड्रा करते हैं, ठीक है? टॉप व्यू का बेस चलिए हम ड्रा करते हैं पहले। तो ये हो गया आपके टॉप व्यू का बेस। ये हो गया आपके टॉप व्यू का बेस हो गया, ठीक है? अब कितना हमें चलना है, तो अब देखिए, अब डायग्राम की सहायता से देखिए, ये आपका टॉप व्यू का बेस हो गया, टॉप व्यू का बेस हो गया। जो फ्रंट व्यू का बेस होता है, वही टॉप व्यू का बेस होता है। तो टॉप व्यू का बेस जैसे ही आप इसको घुमा दिए हैं, थोड़ा-सा आप इसको क्या कर दिए हैं, ऐसे घुमा दिए हैं, इमेजिन कीजिए। इस पिक्चर को क्या किया है आपने, थोड़ा-सा यहाँ पे आपने घुमा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जब आप घुमा दिए हैं एकदम, ये जो फ्रंट व्यू है, इसको एकदम सीधा कर दिए हैं, ऐसे कर दिए हैं, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा-सा और इधर चला आएगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा-सा और इधर चला आएगा। तो यहाँ से इस साइड से देखेंगे, कहिए कि लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जब टॉप से देखेंगे, तो ये वाला आपको लाइन दिखेगा 20 का, और ये 40 का एकदम सीधा-सीधा दिखेगा। तो 20 और 40 का, और मोटाई इसकी कितनी है, 20 है, तो 20 और 40 बाई 20, ठीक है? तो साइड से हम बनाएँगे, यहाँ से बनाएँगे। पहले 40 आपको चलना है, 40, उसके बाद से 20 थोड़ा-सा चलना है, ठीक है? 40 के बाद से फिर आपका 20 चलना है। यहाँ पे 40 के बाद से ये आपका क्या है, कटआउट है थोड़ा-सा यहाँ पे, ये कटआउट है, यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा-सा 20 चलना है, 20 चलना है, और फिर इसके बाद से यहाँ से आपका ऊपर ये पूरा तो आपका लाइनिंग में दिखेगा, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। फिर आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपने इसको घुमा तो लिया है, जब आप ऊपर से देखेंगे, ये जो चीज़ है, ये पूरा आपका एक ही में दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा। जब आप ऊपर से देखेंगे टॉप से, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, एकदम कहिए कि समांतर, आप कहिए कि दोनों, मतलब जब ऊपर से इमेजिन कीजिए, जब ऊपर से देखेंगे तो आपको बस एक नॉर्मली, ये जो कितनी हाइट है, ये तो हाइट आपका दिखेगा नहीं ऊपर से, बस एकदम कहिए कि सब समांतर दिखेंगे। तो ये आपका समांतर जब दिखेगा, तो ये आपका इधर का, ये लेफ्ट साइड का हो गया, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हो गया, ठीक है? ये इधर राइट साइड का जब आपने घुमाया तो ये आपका समांतर दिखेगा, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा आपकी लाइनिंग हो जाएगी, ऐसे आपका, ये आपका पूरा हो गया, ठीक है? ये आपका हो गया। और फिर आप टॉप से देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका जो दिख रहा होगा, ये वाला हो जाएगा। ये वाला जो दिख रहा होगा, ये वाला टॉप से, तो इतना ये आपका हो जाएगा। इधर से कितना है, तो यहाँ से कितना है, यहाँ से जो पूरी हाइट आई है आपकी, उसी के नीचे बस ये आपका जो फ्रंट व्यू का बेस होता है, वही टॉप व्यू का बेस होता है। और जो इसकी हाइट होती है, जो टॉप व्यू की हाइट होती है, वो साइड व्यू के बेस के बराबर होती है। साइड व्यू का जो बेस दिख रहा होगा, इसी के बराबर आपकी टॉप व्यू की हाइट होती है। ये फार्मूले से भी आपको मालूम है। तो ये आपका कहिए कि यहाँ से आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टॉप व्यू कहिए कि अब आपका तैयार हो गया, ठीक है? ये आपका टॉप व्यू क्या हो गया, तैयार हो गया।
एक बार और आप इमेजिन करके आप बनाएँगे, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएँगी। जब भी आप फ्रंट व्यू को देख कर के बनाएँगे, जब आप टॉप व्यू बनाने जाएँगे, तो इसको खूब बढ़िया से आप रोटेट कर लेंगे, एकदम सीधा, अपने दिमाग में ही एकदम सीधा कर लेंगे। जब आप सीधा कर लेंगे, तो ये आपका ऊपर ये वाला पोर्शन इधर आपका राइट साइड में आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा और लेफ्ट साइड से देख कर के आपको जो साइड व्यू का कहिए कि जो साइड व्यू का आपका बेस होता है, वही टॉप व्यू का आपका हाइट होता है, तो उसी हिसाब से आपको ड्रा कर लेना होता है। फिर अब इन दोनों के प्रोजेक्शन आपको खींच करके यहाँ पे लाने होते हैं। इन दोनों के प्रोजेक्शन खींच करके आपको यहाँ पे आपको मालूम है कि जो आपका फ्रंट व्यू बन गया, ये आपका नीचे वाला फ्रंट व्यू है, ऊपर वाला टॉप व्यू है और साइड व्यू बनेगा, तो ये आपका इस वाले ऑप्शन में बनेगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में बनेगा, साइड व्यू आपका यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ से इन दोनों के प्रोजेक्शन लाइन वगैरह दोनों के यहाँ पे आपको खींच करके लाने होते हैं। अब कैसे लाना होता है, तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके प्रोजेक्शन हम खींच लेते हैं, इस वाले के प्रोजेक्शन खींच लेते हैं, फिर इसका वाला कैसे आपको खींचना होता है, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका खींच के आपको बता देता हूँ। अब देखिए फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन लाइन आ गया है साइड में। जो टॉप व्यू का आपका प्रोजेक्शन लाइन है, इसको आपको डायरेक्टली नहीं खींचना होता है। यहाँ से आपको ये जो दिख रहा होगा, यहाँ से आपको कहिए कि 45 डिग्री का एंगल बनाना होता है। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, एंगल यहाँ से चाँदे से मेजर करके यहाँ से आप क्या करेंगे, एंगल को मेजर कर एंगल बना लेंगे। चलिए मैं आपको एंगल बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मान लीजिए ये आपका चाँदे से या फिर कैसे भी आप 45 डिग्री, ये तो आपका 90 डिग्री है, इसके एकदम बीच में आएगा, एंगल बना लेंगे। उसके बाद से एंगल बनाने के बाद से यहाँ पे जितने इसके कॉर्नर दिख रहे होंगे, इसके प्रोजेक्शन आप लाएँगे। ये वाला कॉर्नर हो गया, यहाँ पे आ गया, फिर एक ये वाला हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक ये वाला हो गया, ये आपका यहाँ पे आ गया और इन तीनों को फिर से अब आप बस आपको इसमें नीचे ला देना होता है, ठीक है? यहाँ पे आ गया। ये आपका कहिए कि नॉर्मली रहता है, जो आपका एकदम नॉर्मल वाला जो पेंसिल होता है, उससे रहता है। बस ये फीका, बस आपको एक तरीके से कह सकते हैं दर्शाने के लिए रहता है नॉर्मली कि हाँ, दिख जाए कि प्रोजेक्शन लाइन आपने खींचा है, बस आपको बनाने से मतलब होता है, ठीक है? सारे प्रोजेक्शन लाइन आ गए। प्रोजेक्शन लाइन खींचने का यही तरीका होता है, ठीक है? अब देखिए जो आपका साइड व्यू होता है, तो इसमें आपको डायमेंशन वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखिए आपने देखा होगा डायग्राम से ही, अभी मैं डायग्राम दिखाऊँगा कि जो आपका साइड व्यू होता है, तो साइड व्यू का जो बेस होता है, वो टॉप व्यू के हाइट के बराबर होता है। तो टॉप व्यू का हाइट आपने लिया ही है। टॉप व्यू का हाइट कौन-कौन सा है भाई? टॉप व्यू का हाइट आपने यहाँ से और यहाँ तक, ये जो दिख रहा होगा कॉर्नर और ये जो दिख रहा होगा कॉर्नर, यही तो आपका प्रोजेक्शन लाइन आया है, तो यही तो आपका टॉप व्यू का हाइट हो गया। तो जो टॉप व्यू का हाइट है, वही आपके फ्रंट व्यू का क्या है? फ्रंट व्यू का बेस है, साइड व्यू का बेस है। साइड व्यू का बेस बराबर टॉप व्यू का हाइट होता है। तो यही आपका ये साइड व्यू का बेस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका साइड व्यू का बेस हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। तो ये सिंपली आप फार्मूले से भी, तो इसमें आपको डायमेंशन वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बस इतना आपने बना लिया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका व्यवस्थित हो जाता है। चलिए एक बार और मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, उसके बाद से मैं सारी चीज़ों को आपको बताऊँ, ठीक है? डायग्राम पे तो फिगर ही फिगर हो गया, इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए आप साइड से देख रहे हैं, तो जब आप साइड से देखेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, ठीक है? ये वाला पोर्शन इधर से नीचे से आपका बेस इसका 60 है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका 60 ही होगा, क्योंकि जो आपने प्रोजेक्शन लाइन खींचा है, वो सब आपने व्यवस्थित तरीके से बनाया होगा दोनों, तो ये आपका 60 ही होगा। ये आपका फिर आपका 20 है, यानी कि एक तरीके से आपका ये रेक्टेंगल टाइप का है, 60 बाई 20 का, ठीक है? 60 बाई 20 का आपका रेक्टेंगल टाइप का है। फिर आपका ये वाला पोर्शन दिखेगा, तो ये देखिए, ये तो आपका चलिए 20 है, 20 के ऊपर से फिर आपका ये 20 का चला जाएगा यहाँ से 20 और 40 का, ठीक है? तो 20 बाई 40 का फिर से आपका एक बन जाएगा रेक्टेंगल टाइप का और उसके बाद से ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका दिखेगा। तो ये कितना है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इस वाले पोर्शन से, ठीक है? इस वाले पोर्शन से आपका ये जाएगा कहाँ तक? तो यहाँ पे देखिए 40, ठीक है? इस वाले पोर्शन से आपका ये 40 तक जाएगा। 40 ये हो गया, 20 हो गया, पूरी हाइट जो है वो 60 ही है। ये वाला पोर्शन तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये फ्लैट है, ठीक है? तो ये आपका ये तीनों पोर्शन दिखेंगे। तो चलिए इसको हम ड्रा करते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले 60 बाई 20 का आप कहिए कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं। चलिए रेक्टेंगल बनाएँ सबसे पहले। जो इसका बेस है 60 बाई 20 का, तो यही बस वो प्रोजेक्शन लाइन आपका यहीं पे आएगा ही, ठीक है? इसमें तो आपको कुछ बनाने की जो प्रोजेक्शन लाइन है, वो आपका आएगा ही यहीं पे। ये देखिए इधर से भी आया है, ये वाला भी आया है आपका, ठीक है? दिख रहा होगा। तो यही बस आपका बन जाएगा यहाँ से, जो प्रोजेक्शन लाइन आया है, ये आपका थोड़ा-सा और ऊपर। ये आपका 60 बाई 20 का ऑटोमेटिकली ये आपका वही प्रोजेक्शन लाइन आएगा, ठीक है? ये आपका 60 बाई 20 का एक रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद से हमें कितना जाना था? तो उसके बाद से इधर से हमें कितना जाना था देखिए, राइट साइड से हमें कितना जाना था? तो राइट साइड से देखिए, राइट साइड की बात करें, तो यहाँ से हमें कितना जाना था? यहाँ से हमें ऊपर 20 जाना था।
ये वाला पोर्शन तो आपका दिखेगा नहीं, छत टाइप वाला ये दिखेगा। तो इसी कॉर्नर से ये कॉर्नर दिखेगा, उसके बाद से आपको ये कॉर्नर दिखेगा। तो यहाँ से फिर आपको 20 जाना है, 20 और फिर से यहाँ पे 20-40 का आपको एक और रेक्टेंगल बनाना है। तो 20-40 का एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो वही आपका जो जितने भी आपके पहले वाले डायमेंशन थे बस उसी पे आपको एक बार कहिए कि ड्रा कर देना है, ठीक है, 20/40 का, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, फिर हम चलेंगे 20 चलेंगे, फिर इधर 40 चलेंगे और फिर इधर नीचे की ओर आएंगे, 20-40 और नीचे की ओर आएंगे। इतना हो गया। और फिर उसके बाद से एक और जो आपका काम बच गया है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, चलिए दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 तो आपका नीचे इसका हो गया है पहले ही 20, और टोटल हाइट इसकी कितनी है, 60 है, टोटल 60 है। तो 20 ही हो गया है, 40 आपको ऊपर चलना है, 20 के बाद से 40 आपको ऊपर चलना है। तो चलिए 20 के बाद से हम 40 ऊपर चलते हैं। तो 20 हम पहले ऑलरेडी चल चुके हैं इतना, उसके बाद से हमें 40 ऊपर चलना है। तो पूरी हाइट ही 60 है, ठीक है। तो पूरी जो प्रोजेक्शन लाइन जो आई है, यहाँ 40 और चल दिए हम, थोड़ा ऊपर हो गया, 40 और चल दिए हम। उसके बाद से बस आपको बस ये आपका ये हो गया, ठीक है। 40 चला, फिर हमने 20 चला, फिर आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका 20 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया साइड व्यू हो गया, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, और ये आपका साइड व्यू हो गया। ये एग्जैक्ट मैं आपको डायमेंशन में बता करके नहीं बनाया हूँ, मतलब कि हाँ ये 20 ही है, ये 40 है, मैं माप करके नहीं बनाया हूँ। लेकिन इसी तरीके से आपका करिए कि डिजाइन होता है। सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू फ्रंट से देख करके फ्रंट व्यू बनाना होता है, उसके प्रोजेक्टर आपको प्रोजेक्शन लाइन ऊपर ले जाने होते हैं, फिर आपको टॉप व्यू बनाना होता है। फिर इसके प्रोजेक्शन लाइन आपको यहाँ पे करिए कि 45 डिग्री पे करके आपको, जब जैसे आप 45 डिग्री पे कर लेंगे, तो उसके बाद से 45 डिग्री पे करने के बाद से आपका यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन जितने आपके इसके कॉर्नर होंगे, जितने जितने कॉर्नर होंगे, इसका आपका कहिए कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करके फिर आपको इसको नीचे कर लेना होता है। और ये वाला ऑप्शन है आपको जो साइड व्यू दिख रहा होगा, इसके डायमेंशनिंग वगैरह ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। जैसे इन दोनों चीज़ों को ड्रा करेंगे, इसके प्रोजेक्शन लाइन लाएंगे, तो इसके डायमेंशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। बस आपको इसमें देखना होता है फिगर में कि हाँ साइड व्यू से देखने पे क्या क्या दिखेगा, कहाँ कहाँ पे दिखेगा, लेफ्ट से क्या दिखेगा, बेस क्या रहेगा, बस उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बस ड्रा कर देना होता है नॉर्मली। तो ये सिंपल सा, काफी ईजी सा, काफी आसान सा तरीका होता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रा करने का। लास्ट में बारी आती है इसके डायमेंशनिंग की, तो आप इसकी डायमेंशनिंग भी कर देंगे। डायमेंशनिंग आपको कैसे करना होता है, सिंपल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जितनी हाइट चले हैं, यहाँ से आप लिख देंगे कि हाँ यहाँ से हम 20 चले हैं। फिर इसको भी आप लिख देंगे कि चलिए यहाँ पे जो कटआउट है इसका कितना है, ठीक है। तो इतना आपका 20 है, ये वाला जो पोर्शन है ये 20 है। इसकी अगर आप डायमेंशनिंग नहीं भी करते हैं इस वाले साइड व्यू की, तब भी आपका चल जाएगी, क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन चाहेंगे तो आप इसके भी कर सकते हैं। फिर इसकी डायमेंशनिंग आप कर देंगे, यहाँ पे एरो लगा करके, ये है। फिर यहाँ से आपका कितना है, ये है। फिर यहाँ से आपका कितना है, ये है, ठीक है। इसको नॉर्मली ये जो आपको दिख रहा होगा, जो आपका कहिए कि येलो कलर से है, रेफरेंस लाइन है, तो इसको आप थोड़ा सा डार्क रहने देंगे। जो आपका प्रोजेक्शन लाइन है नॉर्मली, और जितने भी लाइन होंगे उसको आप हल्का हल्का करेंगे। और जो आप ड्रा कर रहे हैं मेन चीज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, वो आपका एकदम डार्क रहना चाहिए, HB पेंसिल से रहना चाहिए, वो आपका डार्क रहना चाहिए। प्रोजेक्शन लाइन आपका नॉर्मली हल्का रहना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको इंटरफेस पे सारी चीजें अच्छे तरीके से दिख रही होंगी कि हाँ फ्रंट व्यू ड्रा किया गया है, टॉप व्यू ड्रा किया गया है, साइड व्यू ड्रा किया गया है। प्रोजेक्शन लाइन अलग कलर से दिख रहा होगा, रेफरेंस लाइन अलग कलर से दिख रहा होगा। तो रेफरेंस लाइन वगैरह आपका थोड़ा सा डार्क रहेगा, और जो आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू का ड्रा है वो आपका डार्क रहेगा। प्रोजेक्शन लाइन एकदम हल्के हल्के रहेंगे कि हाँ बस प्रोजेक्शन करने के लिए, मतलब इसको डिजाइन करने के लिए कि प्रोजेक्शन लाइन आपका ज्यादा ना दिखे, ज्यादा आपका जो है ड्राइंग दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा और आसान सा तरीका होता है। अब डायमेंशनिंग तो आप कर ही लेंगे कि डायमेंशनिंग में आपको क्या लिखना है कि चलिए इधर से ये पूरा 60 है तो 60 लिख देंगे, ये आपका 20 था तो 20 लिख देंगे, फिर इधर से आप 20 आए थे तो ये भी 20 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका पूरा 60 था तो 60 लिख देंगे, ये भी आपका 60 था तो 60 लिख देंगे। यहाँ पे ये इतना वाला जो पोर्शन है ये 20 था तो 20 लिख देंगे। तो इस हिसाब से आपको डायमेंशन तो करना आपको आता होगा कि कितना कितना कहाँ कहाँ पे डायमेंशन है वो आपको दर्शा देना है। चाहे तो आप यहाँ भी दर्शा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे साइड व्यू में नहीं भी दर्शाएंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। जितने भी प्रोजेक्शन लाइन आए हैं वो आपका ऑटोमेटिकली इसी बेस पे आए हैं कि हाँ इसका 60 है तो ये 60 ही आया है, इसका बेस इतना है, इसका बेस इतना है। और फार्मूला जरूर आपको लिख देना है, एग्जाम में भी कॉपी में भी आपको लिख देना है कि फ्रंट व्यू का बेस बराबर टॉप व्यू का बेस, फ्रंट व्यू का हाइट बराबर साइड व्यू का बेस, और साइड व्यू का बेस बराबर टॉप व्यू का हाइट। तो एग्जामिनर देख के भी समझ जाएगा कि हाँ चलिए बच्चों को सारी चीजें मालूम है। एक और चीज है इसमें, अगर कोई हिडन पार्ट्स कभी दिया रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका फ्रंट व्यू है, या फिर जब भी आप कुछ भी चीज देखते हैं टॉप से देखते हैं, तो मान लीजिए कि कहीं आपका कुछ हिडन पार्ट्स है, तो उसको आपको डॉटेड लाइन से दर्शाना होता है। कैसे दर्शाना होता है, डॉटेड लाइन से आपको नॉर्मली दर्शा देना होता है। कुछ भी चीज दिया हो, जैसे कोई चीज अगर आप
ऊपर से देख रहे हैं वो चीज़ है लेकिन दिख नहीं रही है, तो उसको आपको क्या करना होता है, बीच में आपको डॉटेड लाइन से ऐसे दर्शा देना होता है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे है। उसको नॉर्मली आप चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उसको आपको डॉटेड लाइन से जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट होगा, उसको आपको हिडन लाइन कहिए कि हिडन लाइन या फिर डॉटेड लाइन से कहिए। जो हिडन चीज़ होगा, हिडन ऑब्जेक्ट होगा, जो देखने पे वाक़ई में है लेकिन देखने पे साइड से या फिर ऊपर से नहीं दिख रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, अब चूँकि इसमें कोई डॉटेड लाइन वगैरह कोई हिडन ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमने नहीं दर्शाया। अगर बाय चांस आपका छूट भी जाता है तो 1-2 नंबर कट जाएगा, ज़्यादा नहीं कटेगा हिडन लाइन की वजह से। और कभी-कभी हिडन लाइन देता भी नहीं है कि हिडन लाइन दर्शाई, मतलब हिडन ऑब्जेक्ट देता ही नहीं है, नॉर्मली आपसे ऐसे ही देता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।